आप सभी पत्रकार मित्रों को बहुत नमस्कार और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। प्रणाम सिवान, नमस्ते सिवान। मंगल पांडे जी सिवान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत किया है और माननीय मंगल पांडे जी के बारे में मैं आपके साथ कुछ बातें साझा करना चाहता हूं, क्योंकि सोशल साइट पे या फिर कुछ और भी प्लेटफॉर्म पे माननीय मंगल पांडे जी के बारे में बाहरी कहा जा रहा है। देखिए, पहले तो एक देश है, एक देश श्रेष्ठ देश का नारा हम लोग, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटल से कटक तक पूरा देश एक है और सभी नागरिक भारत के नागरिक हैं। वो कहीं से कभी भी चुनाव लड़ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि पूरा देश एक है। उसी प्रकार माननीय मंगल पांडे जी सिवान के ही रहने वाले हैं, कहीं वो दूर के सिवान से मात्र 15 किलोमीटर दूर उनका गांव है, पैतृक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं और हम सब के बीच में 90 से काम कर रहे हैं। 90 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो अपना छात्र संगठन है, उसके अंदर उन्होंने राष्ट्रवादी जो संगठन है छात्रों का, उसमें 1990 में काम शुरू किया और उसके बाद 90 के बाद जब बिहार में जंगल राज था, जब कोई बोलता नहीं था, उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य बने और उनको सक्रिय सदस्य बनाने वाला एक व्यवसायिक वर्ग का आदमी आदरणीय मोहन पद्माकर जी आज भी महाराजगंज में उनको व्यवसाय करते हैं। उनको पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई थी और तब से लगातार माननीय मंगल पांडे जी पीछे नहीं हटे, लगातार काम किए, दिन रात काम किए और वो काम का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी में वो इतने शिखर तक पहुँचे हैं। लेकिन उनका आज भी कार्यकर्ता का जो गुण है वो नहीं गया। माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले सिवान आए थे। माननीय मंगल पांडे जी लगातार यहाँ रह के छोटी छोटी बैठकों में कहाँ कुर्सी लगेगा, कहाँ दर्शक बैठेंगे, कहाँ कार्यकर्ता बैठेंगे, यानी एक एक चीज़ पे बारीकी से उन्होंने काम किया और सुबह से लेकर रात तक वो एक एक बिंदु पे चर्चा लोगों से करते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1990 के बाद 95 के समय में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय प्रभारी रहे सिवान और गोपालगंज। उस समय माननीय मंत्री जी मोटरसाइकिल से, बस से और ट्रेन से आया करते थे और हम लोग ने देखा है कि कितने वो उस कठिन समय था जब वो मोटरसाइकिल से धूल झांकते हुए गोपालगंज जाते थे, सिवान के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते थे और वहाँ से काम करते करते वो प्रदेश में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री बने। और मैं आपको बताऊं कि जब वो 2005 में पहली बार एनडीए की जो सरकार बनी, जिसमें माननीय मंगल पांडे जी भी टिकट ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इंतज़ार किया और सिवान सीट और उस समय जीरादेई मैरवा जो सुरक्षित सीट था, उसमें रामायण माझी के सीट के स्पेशल प्रभारी के रूप में उन्होंने काम किया और बहुत अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। लोग सवाल ये मैं उनके बारे में अभी लंबी लिस्ट है, क्योंकि माननीय मंगल पांडे जी के बारे में बताना आवश्यक है कि कितना बड़ा कार्यकर्ता, कितना बड़ा लीडर, कितना मैनेजमेंट का मालिक आपके बीच में सिवान लड़ने आ रहा है। ये सौभाग्य की बात है। मैं आपको बताऊं कि 2005 के बाद लगातार वो संगठन का काम किए और 2013 में जाके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जब 14 में चुनाव आया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हुए, तो जदयू से गठबंधन टूट गया और अपार सफलता उनके नेतृत्व में 2014 में हम लोगों ने जीता था। भारतीय जनता पार्टी के अच्छे संख्या में सांसद, उतना सांसद कभी नहीं जीते जितना मंगल पांडे जी के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में जीता गया। उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाने में मंगल पांडे का बहुत बड़ा योगदान है। जब वो अवध प्रांत के प्रभारी थे तो वहाँ परसेंटेज सीट पर जिताने का काम माननीय मंगल पांडे जी ने किया था। वो हिमाचल में सरकार बनाए और आप देखेंगे बंगाल के भी प्रभारी हैं, साथ साथ बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। लेकिन अब उनका फेसबुक अकाउंट आप खंगालेंगे, मैं सभी से आपके माध्यम से देख रहे दर्शकों से, सिवान वासी से, सिवान विधानसभा क्षेत्र के खासकर लोगों से अपील करूंगा
कि उनका एक बार फेसबुक अकाउंट खंगालने का काम करें कि एक दिन में व्यक्ति सिवान सुबह कार्यक्रम करता है, 11 बजे पटना कार्यक्रम करता है और फिर शाम को जाके बंगाल में कैसे संगठन भारतीय जनता पार्टी का मजबूत हो, शाम को वहाँ बैठक करते हैं। फिर दूसरे दिन आते हैं तो दरभंगा चले जाते हैं। ये इतना त्याग, इतना कर्मठता उनके अंदर है, तब जाके उतनी ऊंचाइयों पर उन्होंने प्राप्त किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो 90 के बाद लगभग 35 वर्ष हो गए, 30 साल से ज़्यादा हो गए, तब जाके पार्टी उनको पहली बार भारतीय जनता पार्टी का टिकट पे चुनाव लड़ने का ऑफर किया या चुनाव लड़वा रही है। लेकिन हम जैसे छोटे कार्यकर्ता, जैसे मैं 2020 में, मैं अपनी गलती आपको सामने भी रखना चाहता हूं कि 2020 में मैं ही उतावला हो गया और मैं चुनाव लड़ गया। ये आपके माध्यम से मुझे कहना है कि सभी कार्यकर्ताओं के लिए है और सिवान की जनता के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके बीच में एक ऐसा लीडर आया है कि जिसकी दूरदृष्टि है। जब वो बिहार सरकार में मंत्री थे, स्वास्थ्य के मंत्री बने, तो आप देखेंगे कि पंचायत स्तर पे अस्पताल बने हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता आई है। इसलिए एक पुस्तक है स्वास्थ्य सेवा में मंगल काल, यानी इतना बड़ा कार्यकाल किसी का नहीं रहा और इतना शानदार भी कार्यकाल नहीं रहा। आपके माध्यम से मैं पुनः सिवान के लोगों से कहना चाहूँगा, नौतन के लोगों से कहना चाहूँगा, मैरवा के लोगों से कहना चाहूँगा, दरौदा विधानसभा में चैनपुर के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सिवान के आके अस्पताल देखिए। आप जाएंगे तो लगता है कि हम पारस अस्पताल में आए हैं। नौतन में अस्पताल बना, मैरवा में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा, अब उद्घाटन के करीब है। हम इतने दूरदृष्टि वाले नेता को सिवान का सौभाग्य है कि वो प्राप्त होने जा रहा है।